कुंभ राशि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि का साढ़े साथी का आखिरी चरण शुरू होगा। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं और शनि देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। कुंभ राशि के दूसरे भाव की जो स्वामी है वो मीन राशि है, यानी कि धन भाव की स्वामी मीन राशि है। और आखिरी चरण यानी कि जाते हुए शनि इतना धन देके जाएंगे कुंभ राशि को कि इसके बाद दोबारा उन्हें धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम न्यूमरोलॉजिस्ट अतुल है और आज एक विशेष फलादेश कुंभ राशि के लिए मैं लेकर आया हूं। कुछ ऐसी घटनाएं जो कुंभ राशि के जीवन में घट के रहेंगी अगले 2.5 साल के अंतर्गत। मित्रों, 30 साल बाद ये संयोग बना है कुंभ राशि के लिए कि मीन राशि जो कि इनके धन भाव की स्वामी है, धन भाव यानी एकत्रित धन, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा कुटुंब, अब यहां पर जब शनि गोचर करेंगे तो इस भाव को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि जिस भी भाव में गोचर करते हैं उस भाव के भाव बल को बढ़ाते हैं, उसे मजबूती देते हैं। तो मित्रों, धन की वर्षा कुंभ राशि के जातकों के जीवन में अवश्य होगी और 29 मार्च 2025 से इनकी धन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कि एक लंबे समय से जो कुंभ राशि संघर्ष कर रही थी धन के लिए, संपत्ति के लिए, अब वो संघर्ष नहीं रहेगा। मित्रों, ये कुंभ राशि की कुंडली है और कुंभ राशि के द्वितीय भाव में शनि का गोचर होगा। यहाँ मीन राशि यहाँ की अधिपत्य है और उसी के साथ साथ शनि के पास 3 दृष्टि हैं। पहली दृष्टि जो पड़ेगी वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, यानी भूमि वाहन का सुख, पब्लिक रिस्पॉन्स का घर। और जब यहाँ शनि की दृष्टि पड़ेगी तो पब्लिक का रिस्पॉन्स मिलना तय है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि धन भाव से जब शनि यहाँ दृष्टि डालेंगे तो इनको इन्वेस्टर मिलना, या जो भी ये प्लानिंग कर रहे थे, जो भी काम करना चाह रहे थे, लेकिन पैसे की वजह से इनके काम नहीं हो पा रहे थे, फंड्स की कमी, कैपिटल की कमी, पूंजी की कमी। हम कहते हैं ना कि पैसे से पैसा आता, पैसा कुंभ राशि के पास था नहीं, सिर्फ टैलेंट था, तो वो टैलेंट इनका काम ही नहीं आ पा रहा था बिना पैसे के। लेकिन अब इन्हें इन्वेस्टर मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कोई भी काम करना चाहते हैं, अब उसके लिए इन्हें पैसे की कमी तो बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अब ये कोई भी नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, उस काम में इन्हें पैसे की कमी नहीं आएगी। पैसा ऑटोमेटिकली इनके पास आना शुरू हो जाएगा। किसी इन्वेस्टर के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से इन्हें पैसा ज़रूर मिल जाएगा। अब एक्चुअल में होगा क्या? अगर प्रैक्टिकली देखें तो जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे और आखिरी चरण है साढ़े साथी का कुंभ राशि के लिए, और कुंभ राशि के तो स्वामी भी शनि है, तो क्या होगा कि शनि देव कर्म फलदाता है कि पास्ट में इन्होंने जो भी कर्म किए थे, जो भी इनपुट दिया था, अब उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कि अगर इन्होंने पास्ट में किसी को अप्रोच किया था पैसे के लिए, फंड्स के लिए, कि इन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस समय भले इन्हें निराशा हासिल हुई हो, लेकिन अब इन्हें उसी चीज़ में वो सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। कि जिन लोगों ने इन्हें मना किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, वो लोग ही इनकी मदद करना शुरू कर देंगे। वो लोग खुद आगे रह के इनसे जुड़ना चाहेंगे, इनकी मदद करना चाहेंगे। साथ ही दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, लेगेसी का भाव है, और धन भाव तो है ही, तो कुटुंब और लेगेसी से भी सपोर्ट मिलेगा। इनके अपने जो हैं वो भी इनसे जुड़ना चाहेंगे, पार्टनरशिप करना चाहेंगे, इनके साथ कनेक्ट होके
किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे, तो कुंभ राशि की पैसे की समस्या तो अब बिल्कुल समाप्त हो जाएगी 29 मार्च 2025 के बाद। अब बात करते हैं सातवीं जो दृष्टि पड़ेगी शनि की, कि धन भाव से जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी सीधी पड़ेगी अष्टम भाव पर, यानी रहस्यमयी भाव, जिससे हमारी आयु को देखा जाता है, दुर्घटनाओं को देखा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी आंतरिक शक्ति हैं, कुंडलिनी शक्ति, सम्मोहन शक्ति, इन सभी को अष्टम भाव से देखा जाता है। और जब धन भाव से शनि देव यहाँ दृष्टि डालते हैं तो एक विशेष ऊर्जा हमें अष्टम भाव से प्राप्त होती है, और जो हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करती है। तो मित्रों, अगर ऐसे में थोड़ी सी ध्यान साधना आप कर लें, अगर थोड़ा सा अपने मन को एकाग्र कर लें, तो उसके बाद शनि देव आपको विशेष सिद्धियां, विशेष आंतरिक शक्ति भी प्रदान करेंगे। और जब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो भले आप कितना भी इन चीज़ों से दूर जाइए, रहस्यमयी शक्तियों से दूर जाइए, लेकिन फिर भी शनि देव आपको इन रहस्यमयी शक्तियों की अनुभूति अवश्य कराएंगे। उसी के साथ साथ जब धन भाव का संबंध रहस्यमयी भाव अष्टम भाव से होता है, तो गुप्त धन जो होता है, गुप्त धन की प्राप्ति भी ऐसे व्यक्ति को अवश्य होती है। और अगर ऐसे व्यक्ति अगर माइनिंग से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, जितने भी जातक हैं कुंभ राशि के, अगर वो माइनिंग से जुड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें इनको अवश्य लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे कि अष्टम भाव रहस्यमयी भाव है, गुप्त जितनी भी चीज़ें होती हैं, गोपनीय जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनका संबंध अष्टम भाव से होता है। तो जो एक इनकी जो क्यूरियोसिटी थी, जो एक तड़प थी संभोग के प्रति, वो भी इन्हें प्राप्त जरूर होगी। तो इसीलिए नए प्रेम प्रसंग बनना इनके जीवन में 2025 यानी 29 मार्च 2025 के बाद अगर नए प्रेम प्रसंग बनते हैं तो उसमें कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। अगर जो लोग अनमैरिड है, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन साथी की प्राप्ति कर सकते हैं। और वहीं जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके जीवन में जीवन साथी है, तो उन्हें सतर्क रहने की यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि जाते हुए शनि एक बार परीक्षा अवश्य लेते हैं और वो कुछ इस तरह की गतिविधियाँ आपके जीवन में उत्पन्न कर देते हैं। और दूसरे भाव में जब मीन राशि जो है, जब वहाँ पर शनि होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंगों में उलझाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, आपकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। तो वहाँ पर आपको अपनी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी का परिचय देना है, वहाँ संयम रखना है अपने आप पर, और ऐसी गतिविधियों से दूर रहना है। उसी के साथ साथ शनि की जो सबसे विशेष दृष्टि जो पड़ेगी कुंभ राशि के लिए, जो लाभ ही लाभ लेके आएगी, वो है 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी एकादश भाव पर, यानी इनकम हाउस पर, लाभ के घर पर। और शनि की दृष्टि जब लाभ के घर पर पड़ती है, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव, तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होती है। तो मित्रों, 30 साल बाद ये योग बना है, 30 साल बाद शनि मीन राशि में आए हैं, गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तो इसीलिए आपको बस सदमार्ग पे चलना है, ऑनेस्ट रहना है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है। वो जरूर आपको ऐसा मौका देंगे कि आप गलती करें। जाते हुए शनि परीक्षा जरूर लेते हैं, तो उस परीक्षा में आपको पास होना है ताकि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। उसी के साथ साथ शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप जो हैंडीकैप व्यक्ति होते हैं, आप उनकी इच्छाएं पूरी करिए। अगर वो कुछ खाने मांगते हैं, आप उन्हें कुछ खाने का दान कर दीजिए। और स्पेशली लिक्विड जो होता है, कोई भी चीज़ अगर आप दान कर रहे हैं, अगर वो लिक्विड के फॉर्म में है, चाहे वो पानी हो, लस्सी हो, किसी भी तरह का मीठा पदार्थ हो, अगर वो आप दान कर रहे हैं किसी हैंडीकैप पर्सन को या किसी नीडी पर्सन को, किसी बुजुर्ग आदमी को, तो शनि देव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर इच्छा जो है उसे पूर्ण करते हैं।
और 30 साल बाद शनि का गोचर हुआ है, तो 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव का दायित्व भी है कि वो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तो पास्ट में जो आपने कुछ अच्छे काम किए हैं उसका फल भी आपको मिलेगा, उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा और आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। तो इसीलिए अब ये एक खुशी का मौका आपके जीवन में आ गया है। 29 मार्च 2025 के बाद अगले जो 2.5 साल हैं उसमें आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। सो मित्रों, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आपका कोई भी सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। उसी के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल 369 बॉल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही फ्रेंड्स, शनिदेव की विशेष कृपा अब आपको मिल चुकी है, तो नेकी करें और एक ऑनेस्टी के साथ जीवन में आगे बढ़ें और दूसरों के लिए मिसाल बने। और घमंड नाम की जो चीज़ है उसको अपने जीवन से बिल्कुल मिटा दें, क्योंकि शनिदेव की विशेष ब्लेसिंग जब आपको मिल रही है तो उतनी उदारता आपके जीवन में अवश्य होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।